माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएनपी लाइव पर। मैं हूं समीर हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा प्रखंड के रजनपुरा पंचायत के रजनपुरा गांव में। और जिस तरीके से इंटर का कल रिजल्ट आ चुका है और जिस तरीके से होली से पहले बच्चे होली मनाना शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से लगातार बच्चों का रिजल्ट जैसे जैसे निकला और जिस तरीके से बच्चे खुशियां मना रहे हैं, होली इनके लिए कल ही हो गया। हमारे साथ अमृता कुमारी जी हैं। इनका 420 आया है इंटर में रिजल्ट और काफ़ी अच्छा है। हालांकि इनके स्कूल के अगर इनके कोचिंग की बात किया जाए तो इनके कोचिंग में टॉपर हैं ये। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारियां किया था, जिस तरीके से और भी जो बच्चे हैं इनसे सीखने को मिलेगा कि जिस तरीके से जो बच्चे हैं, ख़ास करके जो लड़के हैं, वो उस कोचिंग में ऐसा रिजल्ट नहीं ला पाएँ जो लड़की हो के ऐसा रिजल्ट ला कर दिखा दिया इन्होंने। लगातार जिस तरीके से देश में बात किया जाता है लड़कियों को लेकर, खास करके कि लड़कियों को भी वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिस तरीके से लड़कों को मिलता है। खास करके घरों में देखा जाता है कि बच्चों को सारी सुविधाएं दे दी जाती है, लेकिन लड़कियों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से लड़कियां काफ़ी उससे लेकर परेशान रहती है। हालांकि जब बच्चियों को भी दिया जाता है वो सारी सुविधाएँ, तो वो भी कुछ करके दिखाती हैं। उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी कुछ अपना एम होता है और उस एम को करके भी दिखाती हैं। जिस तरीके से देश में देखा जाता है, पूरे देश की अगर बात किया जाए तो पूरे देश में भी हमारे देश के कई लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है, विदेशों में भी जाकर। तो पहले आपका बिहार न्यूज़ प्लस पे स्वागत है। थैंक्स। अमृता, आपने जो आपका 430-20 आया है, 420 रिजल्ट आया है, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपने सफलता के श्रेय अपने पापा को दूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। अच्छा, आपकी जो तैयारी रही, कैसे आपने तैयारी किया था कि कोचिंग कहाँ से किया था, घर पे कितने देर पढ़ती थी? कोचिंग आनंद सुपर 13 में पढ़ते थे और घर पे हम ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे और सर बहुत गाइडलाइन किए और जिसकी वजह से हमारे इतना मार्क्स आ पाया। सर का गाइडलाइन बहुत अच्छा था और पापा भी अच्छा गाइडलाइन करते थे। हमेशा वो चाहते थे कि हम कुछ अच्छा करें, जिसके वजह से हम भी सोच लिए थे कि इस बार पापा का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। मैंने पापा का सपना आपने पूरा किया, जो पापा चाहते थे कि मेरी बच्ची अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छे तरीके से पढ़े। आपका एम क्या है, आगे चल के करना क्या है आपको? मेरा सपना है आईएएस बनना। अच्छा। और मैं आगे चल विशेष फोकस उसी पे दूंगी। आईएएस बनने का प्रेरणा आपको कहाँ से आया? किसको देखकर आपने चाहा कि हम भी आईएएस बनेंगे इनकी तरह, या किसी से प्रेरणा लिया था, या आपके दिमाग में खुद से ऐसे ही आ गया? नहीं, हम खुद से ऐसे ही जब कभी देखते थे टीवी वगैरह में, तभी से हम सोचते थे कि हम भी ऐसा एक दिन आईएएस बनेंगे। मतलब किसको टीवी में किसको देखते थे? ऐसे तो फिल्म सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से। साइंस के आप स्टूडेंट हैं? नहीं, हाँ, आर्ट्स की। आर्ट्स के हैं। आर्ट्स के आप स्टूडेंट हैं। कितने सब्जेक्ट थे आर्ट्स के? 5। 5। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री, जियोग्राफी और होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, होम साइंस में क्या होता है? होम साइंस में गृह के बारे में पढ़ना है। घर को कैसे औरत सजा के रखती है, किस तरह से घर को संभालना है, संवारना है, यही सब पढ़ना पड़ता है आर्ट्स में। अच्छा अच्छा, टोटल आपके कितने नंबर थे और टोटल में से आपको 420 आया है, कितना टोटल था आपका मार्क्स? टोटल मार्क्स 500 का था। 500 का टोटल था, जिसमें से आपने 420 लाया। मतलब 80 नंबर क्यों आपके कम रह गए? हालांकि बहुत बेहतर है आपका रिजल्ट, लेकिन 80 नंबर कहीं ना कहीं आपको खल रहा होगा कि कम हो गया। किस सब्जेक्ट में आपका कम रिजल्ट बना? किस में आपको लगा कि हम इसमें और मेहनत किए रहते तो और अच्छा रिजल्ट बना रहता? सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में, क्योंकि वैसे तो हालांकि बिहार में उतना इंग्लिश का मान्यता 10th में भी मान्यता नहीं रहता है, जिसकी वजह से बच्चा उतना इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। फिर भी हमारे सर ने बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छा गाइडलाइन किए, 64 आ गया इंग्लिश में। लेकिन थोड़ा सा और मेहनत, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टाइम कम था, जिसकी वजह से उतना फोकस इंग्लिश पे नहीं कर पाए लोग।
मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर पड़ा है बच्चों के ऊपर कि हाँ, पढ़ाई पड़ा पे है। ज़्यादा ही असर दिख रहा है लॉकडाउन का। जिस तरीके से अगर बिहार की बात की जाए तो कई जगह ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो अच्छा रिजल्ट और आया रहता। तो आप भी ये मानती हैं कि लॉकडाउन की वजह से मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया? यस, हम भी मानते हैं, लेकिन फिर लॉकडाउन में भी हमारे सर ने किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोचिंग चला रहे थे। अच्छा, तो इंग्लिश में आपका रिजल्ट कम बना, हालांकि अगर बाहर आप जाती हैं किसी दूसरे राज्य में तो वहाँ पे इंग्लिश का बड़ा मान्यता रहता है। आप अगर इसके ऊपर आप आर्ट्स है तो आप आईएएस बनना चाहती हैं, तो इसके आगे की पढ़ाई क्या आपने सोचा, इसके आगे क्या करना है आपको तैयारी? बीए करेंगे। बीए करिएगा? हाँ। तो बीए में तो कंपलसरी होगा मेरे ख्याल से इंग्लिश। हम इस बार प्रॉब्लम हुआ, आगे नहीं होगा, इसके वजह से हमारे सर ने फ्री स्पोकन क्लास, जो बच्चा इस बार एग्ज़ाम 10th और इंटर का दे दिया, उन लोगों का फ्री स्पोकन क्लास करवाएंगे ताकि उन लोगों का इंग्लिश का सब्जेक्ट जो बेहतर हो सके। लेकिन मेरा ना कॉपी सही से जांच नहीं हुआ है, इसके वजह से मेरा थोड़ा मार्क्स कम है। आप मतलब ये कहना चाहती हैं कि आपका कॉपी सही तरीके से जांच नहीं जांच हुआ है, नहीं हुआ। तो आप क्या चाहती हैं कि रीचेक कराइएगा क्या पेपर? बोले तो हैं पापा से, हाँ। लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, मतलब आपको पूरा पूर्ण विश्वास है कि अगर फिर से अगर कॉपी जांच हो जाए तो मेरा और रिजल्ट बनेगा? यस, हैं? क्योंकि हम जिस तरह से लिखे हैं उसके हिसाब से मेरे को लगता है मेरा और मार्क्स बढ़ेगा। अच्छा। अच्छा, दो चार ऐसा सवाल बताइए जो आया था एग्ज़ाम में और जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है उसका आंसर। मतलब जैसे मेरा सबसे बेहतर सब्जेक्ट तो हिस्ट्री में था। हिस्ट्री हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, और हिंदी में तो जिस हिंदी में 95% आया था, 95 नंबर आया था, और हिंदी में? हिस्ट्री में हिस्ट्री में? हिस्ट्री में 89 आया था, 11 नंबर कम हो गया था 100 नंबर में। अच्छा। और ऐसे हिस्ट्री में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था जो मतलब मेरे को बहुत अच्छा तरीक़ा से पता था, क्योंकि हमारे सर हर क्वेश्चन को विस्तार रूप से बताते थे। उसका जैसे रट्टा मारना नहीं होता आर्ट्स, वैसे नहीं समझाते थे बहुत अच्छा, जैसे कहानी की तरह बहुत अच्छा बताते थे। इस वजह से क्वेश्चन आया था, शॉर्टली क्वेश्चन आया था, पूरा बुक से नहीं आया था, शॉर्टली क्वेश्चन आया था, लेकिन उसका निचोड़ बता दिए थे, जिसकी वजह से हम लोग लिख दिए सही ढंग से। अच्छा, जो एग्ज़ाम के समय में देखा जाता है कि खास करके देखा जाता है कि जब एग्ज़ाम आता है उसके 2-3 महीने से लगातार जो बच्चे होते हैं तैयारियां करने लगते हैं। आपने कितना समय दिया था अपने पढ़ाई को लेकर घर पे? हम घर पे स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। सुबह में हम लोग जाते थे 8 बजे कोचिंग, और सर हमारे 11:30 बजे छुट्टी कर देते थे। उसके बाद से आके घर पे खाना खा के उसके बाद से पढ़ाई करते थे। फिर शाम में थोड़ा टाइम रुक के और फिर रात को पढ़ाई करते थे। मेरी मम्मी भी मेरे को फोर्स नहीं करती थी काम उम करने के लिए, क्योंकि हम दोनों बहन का एग्ज़ाम था, लेकिन मेरी मम्मी सारे अकेले सब हैंडल करते हुए हम लोगों को का बहुत सपोर्ट करती थी। अच्छा, आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो लोग तैयारी करें कि आपकी तरह नंबर लाए और बेहतर करे, कोचिंग का भी नाम रोशन करे, गांव का भी नाम रोशन करे, जिस तरीके से आपने इस प्रखंड का नाम रोशन किया है इतना बेहतर नंबर लाकर, खास करके आप लड़की हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि गांव की लड़कियां जो रहती हैं वो घर तक ही सीमित रह जाती हैं, पढ़ाई को लेकर ज़्यादा वो एग्रेसिव नहीं होती हैं। वो सोचती हैं कि बस पढ़ाई कर लिए, बस हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके बाद शादी उदी के, परिवार भी ऐसा ही चाहते हैं। तो आपको इसमें कैसे ये मिला और बच्चों को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? तो सबसे पहले उन लोगों से, पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि वो बच्ची को भी थोड़ा अहती दे, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके और आगे अच्छा कर सके। सरकार भी नियंत्रण प्रयास कर रही है कि लड़कियों को वहाँ तक भेजा जा सके। मतलब किस तरीके से तैयारी आपने किया था, वो चीज़ बताइए, किस तरीके से आपने तैयारी खासकर किया था? सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी होता है। टीचर तो एक मार्गदर्शन होता है, चलना तो उस पे बच्चों को ना रहता है, तो इसीलिए बोले सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करे वो लोग, तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया था आपके दोस्तों में खास करके बात चल रहा होगा कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आया, क्या किसने क्या क्या कहा, बताइए थोड़ा सा। मेरी सब फ्रेंड मेरे पे भरोसा करती है, और वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन लोग पूर्ण विश्वास था उन लोगों को कि मेरा 400 पार कर जाएगा, और वो लोग भी बहुत खुश है। खुशी की वजह से वो लोग भी पार्टी कर रही है मेरे रिजल्ट की वजह से। अच्छा, आपके रिजल्ट के पीछे आपके किसी दोस्त का भी श्रेय होगा कि उसने आपको साथ दिया होगा पढ़ाई में, तो किसको देना चाहेंगे अपने दोस्तों में? मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, वो बहुत अच्छी है, और उनका सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अच्छा करूँ, लेकिन नाम बताना उन्हीं का चाहेंगे मार्क्स उनका? कम आ गया।
उनका नाम बताना चाहेंगे? यस, किरण। किरण। तो वो आपको काफ़ी सपोर्ट की थी, लेकिन आपसे उनका कम नंबर आ गया, मतलब कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी बन गया। क्योंकि उनके घर पे काम थोड़ा ज़्यादा रहता है और उतना वो मेहनत भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा की होती तो आ जाता उतना। सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं कर पाए। राइटिंग ठीक। हाँ, राइटिंग को लेकर खास करके बात किया जाता है कि राइटिंग बहुत मायने रखता है रिजल्ट को लेकर। तो आपका राइटिंग बेहतर था या उनका राइटिंग बेहतर था? ये तो सर ही बताएंगे। नहीं, इनका राइटिंग थोड़ा। अच्छा, चलिए सर से ही बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सबसे पहले बीएनपी लाइव को सभी दर्शक को देखने वाले को सभी से दिल से धन्यवाद। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं सिसवन प्रखंड के हुसैना बांगड़ा से बिलोंग करता हूं और हुसैना बांगड़ा बाजार पर मेरा संस्था है आनंद सुपर 30 के नाम से। और बहुत खुशी हुई है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं मेरी संस्था का नाम रोशन किया है, साथ में अपने गांव और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं अमृता को शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक सुपर 30 चलता है पटना में, जो बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चे को। आपके कोचिंग में किस तरीके से सुविधाएं लड़कों को मिलता है? सेम उसी तरह की सुविधाएं हैं। 30 बच्चे हम पढ़ाते हैं एक बैच में, और जो गरीब तबका के बच्चे होते हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हर तरह से हाँ, हर तरह से फ्री में पढ़ाता हूँ। 30 बच्चा रखता हूँ एक बैच में, और जो गरीब तबका के जो बच्चे फी नहीं दे पाते हैं उनको मैं फ्री क्लास देता हूँ और पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि फ्री में क्लास देते हैं। और सर, आपने पहले एक बात कहा था कि पिछले साल भी मेरे कोचिंग से अच्छा रिजल्ट बना था, टॉपर आए थे, इस साल भी बेहतर गया। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप तैयारी कराते हैं और जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो संस्था चलाता हूं जिसमें उसमें टीचर को रखा हूं, उनको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि ताकि बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएं, और लिखने के एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह लिखा जाता है ये हम लोग सिखाते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह बच्चों लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो भी गाइडलाइन होता है बच्चों को, ये मैं देता रहता हूँ समय समय पर, ताकि बच्चों का जो माइंड है इधर उधर न जाए। अच्छा सर, अभी तो 2 दिन होली है, इससे पहले रिजल्ट आ गया, तो अब तो होली आप लग रहा है कि आपके चेहरे से भी झलक रहा है, 2 दिन से होली पहले ही से मन रहा है। क्योंकि आज कोचिंग का क्लोज हो गया और सीधे मंडे को अब खुलेगा, इसलिए कोचिंग में बच्चे जो होली मना कर ही गए अपने अपने घर पे। जी, आपने सर एक बात कहा मोटिवेशन का, खास करके मोटिवेशन बहुत अहम रहता है एजुकेशन को लेकर या फिर लाइफ को लेकर, या आगे फ्यूचर में अगर आपको बेहतर करना है तो वो कंपलसरी है, लेकिन वो उसका एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप किसी भी क्लास में चले जाइए उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप लोअर से लेकर हायर तक। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हर टीचर को अपने क्लास में मोटिवेट बच्चों के साथ हमेशा करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो दिमाग हो वो आगे की ओर दिखाना चाहिए, और आगे बच्चे इस तरह आगे से पॉजिटिव माइंड में रखें, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव माइंड से सभी चीज़ सोचें। ये होना चाहिए, बच्चे टीचर को सिखाना ही चाहिए बच्चों को। जी सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि 8, 9, 10 तक लगभग 8-7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको लेकर पढ़ाइयाँ भी होती है, तोते जैसे रटा भी दिया जाते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर में अगर आप जाते हैं, फ्यूचर की अगर बात करते हैं, तो मोटिवेशन ही काम आता है वहाँ पे जाकर। तो वो बच्चे के साथ अगर नहीं होता है तो फिर उनके कितने बाधाएं आती है उनको लेकर, फ्यूचर को लेकर उनके? बहुत बाधाएं आती है, बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। बच्चों को सिखाइएगा तब ना कि इस फील्ड में ये ऐसा होता है, इस फील्ड में ऐसा होता है। बच्चों को मोटिवेट करके नहीं बताइएगा तो बच्चे पीछे रह जाएंगे, उनका माइंड डेवलप नहीं कर पाएगा। यही होता है मोटिवेट। देख लीजिए कि बच्चा किस ओर रुचि ले रहा है, उसी रुचि के अनुसार उस बच्चों को मोटिवेट कीजिए, तब जाके बच्चा जो है ना आगे कर पाएगा। जी, जिस तरीके से आप बात की रुचि को लेकर, क्या नाम बताया आपने? अमृता। तो अमृता का भी एक सपना है आईएएस बनने का। हालांकि इनसे जब हमने पूछा कि आप किससे प्रेरणा ली है, तो इन्होंने नहीं बताया। टीवी पे इन्होंने फिल्म में देखा था, लेकिन किसी से प्रेरणा नहीं लिया है। हालांकि हमारे बिहार में बहुत सारे महिला आईएएस है, लेकिन इन्होंने किरण बेदी देख लीजिए कि बहुत सारे उनसे जो महिलाएं हैं प्रेरणा लेकर उनसे और आईएएस बनी हैं, लेकिन इनको अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि किससे हमने प्रेरणा लिया। हालांकि सर, अगर क्लास में अगर ये बात अगर बच्चों से अगर पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, उससे अगर उसको बताया जाता, उससे मोटिवेट किया जाता कि इस फील्ड में ये लोग हैं जो अच्छा काम किए हैं और बिहार का नाम रोशन किए हैं,
अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक कंपलसरी होता है कि नहीं क्लास के लिए? और सर आप इस पे कितना बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस चीज़ को लेकर? बहुत मोटिवेट करता रहता हूँ। ये सभी बातें मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि देखिए ये जो पर्सन होता है, कोई भी पर्सन होता है, किसी से न किसी से प्रेरणा लेता है और आगे बढ़ता है। आप लोग भी अच्छे चीज़ को देखें और उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। यही मैं हमेशा बताता रहता हूँ। और सर अपने स्कूल के सारे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, खास करके आज की होली से 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया और अच्छे बच्चे देखा जा रहा है कि इस बार बच्चों का अच्छा रिजल्ट बना है, लेकिन कोविड भी था, कोविड में पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो पाया, हालांकि लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट बना है। तो आप अपने कोचिंग के सारे बच्चों से और जो अभी आपके कोचिंग में नए जो बच्चे आएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ देखो, सब चीज़ करने के बाद भी पढ़ाई का फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने घर का काम देखते हुए अपना क्लास कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है। अब्सेंट नहीं तो कमज़ोर नहीं। अगर क्लास में अब्सेंट नहीं कीजिएगा तो आप कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप कंटिन्यू, जो बच्चे हैं कंटिन्यू आएंगे और पढ़ेंगे। और देखिए बच्चा जो होता है, जहाँ बेटर मिलेगा वहाँ रुक जाएगा, जहाँ बेटर नहीं मिलेगा वहाँ नहीं रुकेगा। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हर जगह जाइए, हर जगह देखिए कि कहाँ बेटर पढ़ाई हो रहा है और आप वहाँ पढ़िए। सर आपका तो बहुत अच्छा लगा एक चीज़ कि सुपर 30 जो पटना में चलता है उसी तरीके से सर भी यहाँ पे खास करके हसनपुरा प्रखंड के रजनपुरा पंचायत के पास में इनका सुपर 30 कोचिंग चलता है, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। उसके साथ साथ मोटिवेशन का भी काम करते हैं। जिस तरीके से सर ने बताया कि बच्चों को खास करके मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि जब तक उनको पता नहीं रहेगा कि हमको करना क्या है तब तक वो पढ़ाई पे फोकस नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हालांकि देखा जाता है गांव में खास करके बच्चों में कि पढ़ाई इंटर के करने के बाद वो सोचते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कमाएंगे। उनको पता नहीं रहता है कि एम मेरा क्या है, फ्यूचर मेरा क्या है। हालांकि ये बहुत अहम सवाल है कि बच्चों को उसका एम भी पता होना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है फ्यूचर में चल के। जो उसके अंदर जो है क्वालिटी, उसको बाहर निकालने का, उसको निखारने का काम एक टीचर का ही होता है। और अच्छे टीचर का यही पहचान है कि जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर निकाल कर और निखार दे, तो वही एक टीचर महान टीचर कहलाता है। हालांकि अब देखना यह है कि इनके संस्था और इनके कोचिंग किस तरीके से इस गांव के बच्चों के लिए किस तरीके से पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर किस तरीके से काम करती है। अब आने वाले वक्त में भी देखा जाएगा। और अभी जिस तरीके से 2-4 सालों में इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों का, जिस तरीके से फ्यूचर ब्राइट किया बच्चों का, आगे भी करे, हमारा भी शुभकामनाएं इनके साथ है। धन्यवाद। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।